Good morning, students. Today our topic will be translation. In our previous topic, we have already discussed about tRNA, structure of tRNA, function of tRNA. In today's topic, we'll be discussing about translation. So now start with the translation as such. Okay. Now you see, translation. There are 3 steps in translation as such. We'll be discussing the first step, that is the initial step. Now the 3 steps are, one is called as initial step, the other step is called as elongation step, and the third step is called as termination step. So in today's topic we'll be only discussing about the first step of translation. हम आपको बता दें ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड का बनना, पॉलीपेप्टाइड या फिर उसको हम प्रोटीन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये लास्ट स्टेज है एक्सप्रेशन की। पहला डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन होता है और तीसरा ट्रांसलेशन होता है। तो हम लोग अब ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब ये है एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो किस तरह से प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, और इसका सिर्फ पहला स्टेप पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनिशिएशन स्टेप। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टॉपिक। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस of polymerization of amino acid to form a polypeptide। कहने का मतलब ये है जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं एक साथ अटैच होने लगते हैं जब, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसके 3 स्टेप हैं जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो चुकी होती है। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर जॉइंटेड बाय अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एटीपी का रोल होता है, यानी बॉन्ड बनते समय एनर्जी खर्च होती है। वैसे भी कोई भी मॉलिक्यूल जब छोटे से बड़ा होता है, इसमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ एनर्जी लगती है, और एनर्जी किस फॉर्म में लगती है आपको पता होगा, एटीपी के फॉर्म में। ओके, फर्स्ट फेज में जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं, अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था और आपको बताया था कि अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड होता है वहां पे, तो वहां पे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। लेकिन उससे पहले अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है एटीपी के प्रेजेंस में, और इसको हम अमाइनो एस्काइलेशन भी कहते हैं, अमाइनो एस्काइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कह सकते हैं और अमाइनो एस्काइलेशन ऑफ टीआरएनए भी हम कह सकते हैं। तो ये 2 चीज। ओके, अब हम लोग आगे देखें। ये देखिए, ये टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आप देख सकते हैं अपने उस पे, यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच है। ये है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच हो गया है। ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है, और पहले भी हमने आपको बताया था ये एंटीकोडॉन लूप है, और एंटीकोडॉन लूप में एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट है। एंटीकोडॉन लूप के ठीक नीचे एमआरएनए होता है। देखिए कोडॉन्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो कोडॉन लिखा हुआ है, तो इसी को रिकॉग्नाइज करता है एंटीकोडॉन लूप टीआरएनए का। और यहाँ पे ये पूरा जो डायग्राम है, दिस इज बेसिकली ये शो कर रहा है कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए के एक एंड से, अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड, उससे अटैच हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर थिंग। ये देखिए इनिशिएशन कैसे हो रहा है, उसको ये शो कर रहा है। ये इनिशिएशन स्टेप है। सबसे पहले ये देख रहे हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये 30S कहते हैं इसको, 30S के ऊपर यहाँ पे एमआरएनए है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रहा है। नीचे जो है वो राइबोसोम का 30S है, उस पे एमआरएनए जो प्रोसेस हो चुका है वो वहां से उसके ऊपर अटैच हो रहा है। फिर ट्रांसफर आरएनए पहले आके जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहला कोडॉन होता है AUG, इसको रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए, और अपने साथ पहले अमाइनो एसिड को फिर वहां से हटता है और साइटोप्लाज्म में जाता है, और मेथियोनिन को, जो AUG का कोड होता है मेथियोनिन,
उसको अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड से अटैच करा के एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वापस उसी जगह पे लौटता है। आप देख रहे हो ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट जो है जैसे ही वो टीआरएनए साइट पे पहुंचता है, देखिए पी साइट पे पहुंचा, 3 साइट्स होते हैं लार्ज सब यूनिट में, ई, पी और ए। तो ये जो टीआरएनए है मेथिओनिन को अटैच करके पी साइट पे पहुंचा है, और ये जो बड़ा वाला सब यूनिट है इसको बोलते हैं 50S सब यूनिट राइबोसोम का, ये उसके ऊपर आ जाता है। और ये डायग्राम पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह से इनिशिएशन स्टेप जो है वो इस प्रोसेस में यानी कि ट्रांसलेशन में हो रहा है। ओके, नाउ हम लोग एक तीसरा डायग्राम देखेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए इसको रखा भी गया है। आपको शुरू से ही जो स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये डायग्रामेटिकली नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है बहुत लोगों को, इस वजह से इस फिगर को यहाँ रखा गया है। मोटो यही है, इसको हम फिगर के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 1 जो मार्क है ये एक्चुअली सेल है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट सेल। तो ये जो सेकंड मार्क ये बना हुआ है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म आप जानते हो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थर्ड मार्क बना हुआ है, आप जानते हैं ये जो थर्ड मार्क बना हुआ है ये डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ मार्क आपका ये दिखा रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर है। आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो ये दिखा रहा है कि देखिए डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नाउ ये जो 5th पार्ट है ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो है प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। डीएनए पहले खुलता है यानी कि अनवाइंडिंग होती है डीएनए में, और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना। तो ये रिप्रेजेंट करा रहा है 5th यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आप देख सकते होंगे ये 5th पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए खुल रहा है डीएनए ये। और ये जो 6th दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि आरएनए फॉर्म हो गया, आरएनए हैज बीन फॉर्म्ड। ये जो 7th दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे 7th बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है। न्यूक्लियस में आपको मालूम होना चाहिए छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो ये दिखा रहा है कि आरएनए इज गेटिंग आउटसाइड, आरएनए इज गेटिंग और यू कैन से मूविंग आउटसाइड, मूविंग आउटसाइड, है ना। साइटोप्लाज्म में किस तरह से आरएनए मूव कर रहा है ये दिखा रहा है 7th पॉइंट। जो आपका 8th पॉइंट है ये शो कर रहा है कि ये मूव करने के बाद ये जो राइबोसोम्स के साथ आरएनए जो है वो अटैच हो गया जाके, यानी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ अटैच हो गया। हम आपको बता दें राइबोसोम्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, और ये आरएनए का भी बना होता है और प्रोटीन का भी बना होता है। इसके 2 मेन सब यूनिट्स हैं प्रोकैरियोट्स में जिसको हम 30S और 50S कहते हैं, यूकैरियोट्स को इसी को 60S बोलते हैं लार्ज सब यूनिट को यूकैरियोट्स में, और स्मॉल सब यूनिट को बोलते हैं 40S। प्रोकैरियोट्स में एक को लार्ज सब यूनिट को बोलेंगे 50S और स्मॉल सब यूनिट को बोलेंगे 30S। सो ये डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में जो है mRNA जहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि mRNA बाहर पहुंचा और बाहर पहुंचने के बाद राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो गया। फिर 9th दिखा रहा है कि ट्रांसफर आरएनए जो है एक पहले जाके ये पता करता है कि mRNA के कोडॉन्स में कौन से कोड्स प्रेजेंट हैं और उस हिसाब से अमाइनो एसिड लेकर आता है। और 10th ये दिखा रहा है कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी कि नया पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द reason why I have included this diagram,
वजह ये है कि आपको एक पूरे समराइज फॉर्म में पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर कैसे हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है, फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वो डीएनए एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है, रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, कैसे आरएनए जो है वो मूव करता है न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस से मूव करने के बाद फिर वही आरएनए जो है फिर वो पहुंचता है राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स के बाद पास स्मॉलर सेल यूनिट, फिर ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड पहले देखता है कि एमआरएनए में क्या कोडॉन्स प्रेजेंट है, उसी हिसाब से अमाइनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लाता है। जब ऐसा हो रहा होता है तो लार्ज सेल यूनिट आके उससे जुड़ जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। ये स्टेप इलोंगेशन नहीं है, सो प्लीज देयर इज अ प्रॉपर डिफरेंशिएशन बिटवीन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। इनिशिएशन स्टेप का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि किस तरह से अब शुरू होगा, शुरू हुआ नहीं है, ट्रांसलेशन शुरू होगा। और आपको हम बता दें इनिशिएशन स्टेप का जो सबसे मेन चीज होती है उसमें चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता है, कैसे अमाइनो एसिड जो है एक्टिवेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी और अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड कर जाता है टीआरएनए के बाइंडिंग पॉइंट से, जहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड होता है 3 एंड से। तो ये चीज शो कर रहा है डायग्राम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द होम असाइनमेंट। देखिए होम असाइनमेंट में ये वेरियस स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन है ये 3 स्टेप में होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो हम इस लेक्चर में हमने आपको सिर्फ इनिशिएशन बताया है, इलोंगेशन और टर्मिनेशन हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अमाइनो एस्कालेशन ऑफ टीआरएनए। आपको मालूम है इट इज आल्सो कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं और टीआरएनए पर बाइंड कर जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो 2 अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव liked my lecture as such. Thank you and have a very nice day.